बिट्टू को आम बेहद पसंद थे। गांव का पेड़ गायब, यह चला गया। दादा रामू ने चिल्लाया। सुनहरा आम चला गया। घबराहट गर्म पराठों पर मक्खन की तरह फैल गई। मुझे शर्त है कि यह तोता था, मीना आंटी ने चिल्लाया। नहीं, यह अवश्य ही बंदर, दर्जी चीकू ने चिल्लाया। हर कोई तोतों, बंदरों और यहां तक कि बकरियों का पीछा करते हुए इधर उधर भागा, लेकिन कोई आम नहीं मिला। इस बीच बिट्टू घास के ढेर के पीछे बैठा चुपचाप आम के रस के साथ चबा रहा था। अपनी ठुड्डी नीचे गिरा दी। उस शाम गांव ने एक बैठक बुलाई। मुखिया ने घोषणा की, जो भी आम चोर को पकड़ेगा उसे 10 लड्डू मिलेंगे। बिट्टू के कान खड़े हो गए। 10 लड्डू? यह गंभीर था कारोबार। उसने हाथ उठाया और कहा, मैं रहस्य सुलझाऊंगा। वह इधर उधर घूमा, पेड़ों को सूंघा, जमीन में छेद किए और यहां तक कि एक सुस्त गाय से पूछताछ की। आखिरकार वह एक बाल्टी पर खड़ा हो गया। डी चिल्लाया, मैंने आम चोर को ढूंढ लिया है। हर कोई झुक गया। बिट्टू ने खुद की ओर इशारा किया। यह मैं था, उसने गर्व से कहा, लेकिन अपनी रक्षा में यह इतना रसीला लग रहा था, मैं विरोध नहीं कर सका। ग्रामीणों ने गा तेज, फिर हंसे, यहां तक कि दादा रामू भी मुस्कुराए। ठीक है, मुखिया ने कहा, चूंकि तुमने कबूल किया और हमारा मनोरंजन किया, तुम्हें केवल 5 लड्डू मिलेंगे और 1 सप्ताह तक आम नहीं, मीना आंटी ने जोड़ा। बिट्टू ने सिर हिलाया, अपनी उंगलियों को चाटते हुए। डील, लेकिन उन लड्डुओं को अतिरिक्त मीठा बनाओ। और उस दिन से जब भी एक आम गायब हो जाता था, ग्रामीण बस घास के ढेर के पीछे जांच करते थे।